चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां कपासन विधानसभा में विकास की दौड़ अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल कभी बूंद बूंद को तरसता राजेश्वर तालाब अब लबालब भरा हुआ है। 5 बार के विधायक अर्जुनलाल जिनगर का विकास विजन अब कपासन की पहचान बन गया है। तो वही सिंचाई परियोजनाएं, तालाब का पुनर्जीवन, पर्यटन का विस्तार और किसानों को लेकर हर काम धरातल पर साफ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर विधायक अर्जुनलाल जिनगर से बातचीत की सीनियर रिपोर्टर पीके अग्रवाल ने। 5 बार का विधायक हो तो स्वाभाविक तौर पर विकास का विजन स्वतः ही आता है। और जिस तरह से अर्जुनलाल जिनगर ने कपासन विधानसभा क्षेत्र में जहां संभावनाएं नहीं थी वहां संभावनाएं निकाल करके और जो काम किए, काबिल तारीफ है। कपासन जैसी जगह पे अगर वोटिंग हो रही हो तो बड़ी बात है। और उस तालाब में वोटिंग, जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, आज वहां वोटिंग का नज़ारा पूरा कपासन लेता है। हमारे साथ में विधायक अर्जुनलाल जिनगर जानने की कोशिश करेंगे। ये वही तालाब है जिस तालाब में अपन कभी पानी की एक बूंद के लिए तरसते थे, आज वोटिंग हो रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? आज मुझे बड़ी खुशी है कि राजेश्वर तालाब जो पिछले 9 वर्षों से खाली पड़ा था और पिछले कई सालों तक खाली भी रहा, कभी कभी भरता था, लेकिन मैं इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी को और सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे 25 करोड़ रुपये दिया और उस मेहनत के कारण यहाँ पर पानी पहुँचा है। और जब चुनाव थे, उन चुनावों के अंदर सब लोगों ने मांग की पानी लाओ पानी लाओ, तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी दमाणा में रणछोड़ राय जी भगवान के चरणों में, और साफा मैंने वहीं छोड़ दिया जब तक कपासन की जनता को, आसपास के इलाके के सारे तालाबों को, जिसमें दमाणा हो, दासमा हो, कपासन हो, भोपाल सागर हो, डिंडोली हो, अरनिया हो, सिंहपुर हो, जब तक पानी नहीं ला के बताऊँगा तब तक ये साफा धारण नहीं करूँगा। और आज रणछोड़ राय जी ने और सरकार ने पूरी हमारी मदद की और ईश्वर की कृपा से, इंद्र देवता की कृपा से आज ये राजेश्वर तालाब लबालब भरा हुआ है। निश्चित तौर पर जैसे सड़कों का लिंकअप होता है, निश्चित तौर पर सारी नदियों का जलाशयों का लिंकअप उसी तरह से किया गया है कि पूरा कपासन विधानसभा, जिसे हर बारिश में कहा जाता था कि निश्चित तौर पर इस बार फिर अकाल के दौर से गुजरेगा, अब लगता है वो अकाल खत्म हो गया। अब मुझे पूरी उम्मीद है राज्य सरकार ने जाखम और माई परियोजना का पानी लाने के लिए जो योजना बनाई है, उस योजना के तहत 7,100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया है। उसके लिए 30 करोड़ रुपए की डीपीआर बन करके तैयार हो रही है। और मैं सोचता हूं कि पिछले आने वाले 5 सालों के अंदर हमारे यहाँ पर पानी बराबर उस माही से और जाखम से आएगा और ये तालाब लबालब हो गए। हमारा जो शुगर मिल था वो पानी नहीं होने के कारण शुगर मिल बंद हो गया, कपास नहीं होने के कारण कपास की खेती बंद हो गई, कपास की मिलें बंद हो गई, चावल की खेती बंद हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे यहाँ पर जाखम और माही का पानी आ जाए, इंद्र देवता प्रसन्न रहे और वापस शुगर मिल चालू हो, कपास की मिलें चालू हो और हमारे चावल की खेती हो। स्वाभाविक तौर से न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से कपासन आगे बढ़ेगा, बल्कि कपासन में किसान समृद्ध होगा। जब पानी होता है, खुशहाली होती है और किसान समृद्ध होता है तो स्वाभाविक तौर पर प्रदेश भी खुशहाल होता है। और यही कामना लेकर के कपासन विधायक अर्जुनलाल जिनगर आगे बढ़े हैं। चूंकि 5 बार के विधायक है तो स्वाभाविक तौर पर समझ में आता है कि किस प्रकार का विजन उनका है। तो देखने को भी मिल रहा है, जो पौधा लगाते हैं जब वटवृक्ष हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसके फल सबको खाने को मिलते हैं। और आज वही कपासन विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हीं के विकास के फल खा रही है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कपासन, चित्तौड़गढ़।